नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हरदोई ज़िले के शेखनपुरवा गांव में, जो बहुत दिनों से गंगा की चपेट में आने से कट गया था पूरा गांव, और पूरे गांव के लोग जो बेघर हो गए थे उनको बसाने के लिए एसडीएम साहब और लेखपाल कानूनगो की जो पूरी टीम थी वो आई हुई थी, और उनको कन्नौज से जो रोड गया है मल्लावा को राघोपुर रोड में उनको बसाया गया, और सारी टीमें उपस्थित थीं, यहाँ पे मौजूद थीं, और उन लोगों को घर दिया गया और उनको ज़मीनें दी गई। जो भी घर बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी उस ज़मीन पे अब उनको घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, और लगभग में आज से 10-11 साल होने जा रहे हैं, और वो ऐसे ही झोपड़ी में और तिरपाल तानकर रहने को मजबूर हैं यहाँ के किसान। दोस्तों, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है किसानों को, उधर वन विभाग की टीम के द्वारा और उधर अधिकारियों के द्वारा, जो अधिकारी उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। चाचा जी, आप यहाँ किस सन में आए थे? जी सर, 2012 में। सन 2012 में यहाँ पे आए थे। इससे पहले जो आपका गांव था, पैतृक गांव था, वो गंगा जी की चपेट में आने से जो गंगा जी में कट गया था, इससे आपको बहुत सारी परेशानी है। आपका सामान भी चला गया, आपके रहने खाने की जो भी सुविधाएं थी वो सारी आपसे छीन गई, और जो ये आपको ज़मीन दी गई, इस ज़मीन पे आपको रहने का जो सौभाग्य मिला, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा और यहाँ के वन विभाग की टीम के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है। आपको घर नहीं बनाने दिया जाता है। रहने के लिए जो थोड़ी सी ज़मीन किसानों को ज़रूरत है, उस पर भी उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसा है कि हमें जो है कटरी पर 16 मजरा, उसमें गांव शेखनपुरवा था, वो कटने के कारण से हमें यहाँ एसडीएम लेखपाल कानूनगो द्वारा लाए गए। जी, उन्होंने हमें नाप करके 25 बाई 50 ज़मीन दी। जी सर, उसमें जो है बनाने नहीं देते हैं। जी, वो ज़मीन हमें स्थगित कर दी जाए ताकि हम अपना मिट्टी और ऊंचा करके बना लें। जी। तो आपको इतने दिन हो गए, लगभग में 11 साल, आपने इस बात को किस लोगों से कहा कि आप हमको घर दिलवा दीजिए या घर बनवा दीजिए? आप डीएम साहब के पास कितनी बार गए हैं? जी सर, डीएम के पास तो एक ही बार गए अभी, बल्कि विधायक पास 2-4 बार गए। जी जी। जो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम ऐसे ही रहो तब तक, फिर देखा जाएगा। जी, और एसडीएम साहब के पास आप नहीं गए जिन्होंने आपको बताया था? एसडीएम साहब उस दिन से आए ही नहीं यहाँ। एसडीएम साहब आपको मतलब उस दिन से आए नहीं यहाँ पे, और आप सब लोग खड़े हुए हैं। आप सब लोग वहाँ से आए थे, इतनी परेशानी में आए थे। जब आपको घर दिया गया था तो उन्होंने कुछ बताया होगा आपको कि यहाँ पे घर बनाना है या नहीं बनाना, क्या बताया था? जी सर, ये कुछ नहीं बताया था। जमीन हमें नाप के लेखपाल द्वारा दी गई थी 25 बाई 25। 25 बाई 50। जी, 25 बाई 50 स्क्वायर फीट का मतलब आपको दिया गया था कि यहाँ पे बनाएं। हाँ हाँ, यहाँ पे रहो। जी, तो आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और आप अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और कृषि करते हैं, खेती करते हैं यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे खेती है नहीं, अटाई बटाई और जो है अट्टा कट्टा जो है करते हैं, उसमें हम अपना गुजारा करते हैं। कुछ लेबरी भी करते हैं साथ साथ में। लगभग में आपका शेखनपुरवा गांव है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं इस समय, निवास कर रहे हैं? इस समय तो 90 हैं। पहले 120 जो वो नोटिस काटी गई थी वन विभाग द्वारा, जी, वो हमारे विधायक ने रुकवा दी थी। जी, इसीलिए हम लोगों को उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। 120 परिवार थे, उसमें 90 परिवार रह गए। हाँ। दोस्तों, इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनकी ना तो कोई सुनने वाला है और ना इनकी कोई मदद करने वाला है। लोग तो बहुत दिखते हैं मदद करने के लिए, और शायद दिखावे में ज़्यादा लोग मदद करते हैं। दोस्तों, जिनको ज़मीनें नाप के दी गई, जिनके घर चले गए, गंगा नदी में समा गए, उन लोगों को जो ज़मीनें दी गई थी उस पे उनका मालिकाना हक उनको नहीं मिल पा रहा है, और उनको उनकी ज़मीन पे घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। बताओ, ये है हमारे देश की हालत, और ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
और तो इस गांव में पहुंचे थे और दिखा रहे हैं आपको गांव का हर घर कैसा बना हुआ है, कैसा नहीं बना हुआ है। और इस गांव में ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को भी नहीं बनाने दिया जा रहा है। और इस मंदिर में जो भी मूर्तियां थी वो सारी एक मूर्ति केवल सही सलामत खड़ी है और मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। जानवर यहाँ इतने आते हैं। इस मंदिर को चारों तरफ तार लगाया गया था इस मंदिर के, लेकिन वो भी जानवरों की वजह से सारा तार भी गायब हो गया और यहाँ पे मूर्तियाँ भी टूटी हैं। कहाँ गए ये सभी लोग जो हिंदूवादी नेता हैं और जो हिंदुओं को और जो किसानों को नहीं देखते हैं और जो ऐसे मंदिरों को पूरा नहीं करवाते हैं। और यहाँ पे वन विभाग की जो टीमें हैं, वन विभाग की जो ज़मीन है, आपके पास तो ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन आप एक जगह पे अगर जो कहीं ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं बाढ़ द्वारा जिन किसानों की ज़मीनें गई हैं, अगर जो उनको आप रहने के लिए थोड़ी ज़मीन दे देंगे तो क्या आप छोटे हो जाएंगे। और इतना बड़ा काम है, आपके पास पूरी ज़मीन है, क्या ये आप ज़मीन लिखवाए थे या लाए थे कहीं से, ये भी आपने गलत तरह से कई ऐसी सिचुएशंस आई होंगी, आपने ज़मीन बस नाम करवा ली या कुछ किया है। क्या इतनी ज़मीन आपके पास है और घर बनाने के लिए आपको ज़मीन जो किसानों के लिए दी है एसडीएम साहब ने और कानून गो साहब ने, उस ज़मीन को भी आप उस ज़मीन पे घर नहीं बनाने दे रहे। दोस्तों ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दोस्तों दिखाते हैं ऐसे ये जो घर बने हुए हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये इस घर पे भी टीन पड़ी हुई है और ईंट इसकी भी खिसक रही हैं। यहाँ पे बच्चे रहते हैं और किसान रहते हैं। यहाँ भी दोस्तों अगर जो ये टीन बहुत तेज़ आंधी आए या हवा या ईंटें खसकें तो यहाँ भी क्षति पहुँच सकती है बच्चों को। और जो किसान हैं यहाँ के, दोस्तों देखिए किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं यहाँ के किसान। और लोग तो जिनको हम वोट देते हैं वो तो एसी में रहते हैं बराबर, वो क्या जाने यहाँ की परेशानियों के बारे में। दोस्तों यहाँ जितनी परेशानी है किसानों को, आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग बेघर हुए हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ से एक दो लोग जो पलायन कर चुके हैं, उनके घर देख लीजिए, ये ऐसे गिरे हुए पड़े हैं। दोस्तों ये हालत, ये नज़ारा है हमारे देश का और हमारे देश के किसानों की यह हालत है। और लोग कहते हैं जो भी सरकारें आती हैं वो किसानों पे ही बात करती हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। सब किसानों की सही अर्थव्यवस्था किसानों के लिए अच्छे जो सपने किसानों को दिखाता है उस पर कोई सरकार खरा नहीं उतरती है। और दोस्तों ये हमारे देश के किसानों की हालत है और धिक्कार है ऐसे किसान नेताओं पे। और ऐसे नेताओं को मैं धिक्कारता हूँ कि जो किसानों की बात करते हैं और किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं, और जहाँ पे अगर जो कोई भी किसान परेशान होता है तो उसके लिए आगे नहीं आगे खड़े होते हैं। ऐसे किसान नेताओं के पास भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे किसान नेता जो बात करते हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दोस्तों हमारी सरकारें हैं, हमारे यहाँ के जब लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे ये सरकारें, क्या करेंगी, कैसे नियम बनाती हैं। और दोस्तों देख रहे हैं आप, ये इतने घर हैं, ऐसे घर में लोग रहने को बेबस हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे घर में कोई रहता है क्या? लेकिन यहाँ पे किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और दोस्तों हम जो आपको दिखा रहे हैं ये एकदम हकीकत है, 100% सच है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखाएंगे। और दोस्तों देख लीजिए जो भी किसान है, बताओ भाइयों ये जो आपका जो भी वीडियो बनाया जा रहा है एकदम सही है? सही है। कोई भी आपको इतनी परेशानी है, कोई भी आपकी समस्या का समाधान लेके आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। आप वोट देते हैं, विधायक सांसद आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, आपका निष्कर्ष निकाला? वोट लालच में यहाँ वोट लिए तो वोट हमेशा बीजेपी जो जब से सरकार बनी तब से बीजेपी वोट दो। भाइयों किसानों ने वोट दिया था बीजेपी को और बीजेपी के सांसद विधायक भी हैं और बीजेपी की सरकार भी चल रही है और हिंदूवादी नेता हैं बीजेपी में, लेकिन ये भी हिंदू हैं। और ये हिंदू ऐसे हैं कि इनके समर्थन में बीजेपी के नेता ही नहीं आते हैं। बीजेपी के नेता इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पे इनको इनका घर नहीं दिला पा रहे, इनको थोड़ी सी ज़मीन पे घर नहीं बनाने दे रहे। ऐसे ऐसे बीजेपी के नेता हैं। देख लीजिए ये है इनकी करतूत और ये है इनका काला चिट्ठा। और दोस्तों अभी 2024 में चुनाव होना है और सही ढंग से वोट भी करना है और सही इंसान को भी वोट करना है। दोस्तों चोरों को तो वोट कतई नहीं करना है। जो लोग
पीठ पीछे वार करते हैं। पहले इन लोगों का कहना था हम गरीबों को देखेंगे और गरीबों का विकास करेंगे, लेकिन वोट भी हमने दिया, आज तक देते रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है। और दोस्तों, इन किसानों को घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। इस पे बहुत ही किसान आक्रोशित भी हैं इस गांव के। दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको शर्म नहीं आती है नेताओं को। दोस्तों, इनको जल्द से जल्द इनकी बात आगे तक पहुंचाई जाएगी, और अगर जो आप लोग नहीं माने तो हम लोग लखनऊ भी नहीं छोड़ेंगे और कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको देना ही पड़ेगा इनको घर, और देख के ही आप लोग मानेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आपने जो इनको ज़मीन मुहैया कराई थी उस पे आप घर बनवाइए, नहीं तो आप भी समझ लीजिए, क्योंकि समय सबका चेंज होता है। आज तुम्हारा समय है, कल किसी और का समय होगा। ठीक है दोस्तों, इस गांव के लोग ऐसा, इनका बुरा हाल है। ये देखिए दोस्तों, रोड के किनारे झोपड़ी डाल के, तिरपाल डाल के रहना पड़ रहा है इनको, क्योंकि इनके घर गिर गए हैं, और इनके घर गिर जाने के कारण ये लोग रोड पे रहने को मजबूर हैं दोस्तों। और अगर जो यही घर बनाने दिए जाते इनको, तो आज इनके घर नहीं गिरे होते, तो ये रोड पे रहने को मजबूर नहीं होते दोस्तों। और ना तो इनको आवास मुहैया कराया जा रहा है, ना तो कुछ मुहैया कराया जा रहा है। सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो एक भी सुविधा इनको, ये सारी सुविधाओं से वंचित है। और दोस्तों, क्या कर रहे हैं ग्राम प्रधान और क्या कर रहे हैं सचिव लोग, जो लगाए गए हैं हर इंसान की समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन आजकल दोस्तों कोई भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। और ना तो इनको किसी भी जो लाभ इनको मिलना चाहिए, जो आवास भी इनको मिलना चाहिए, हर चीज़ से ये वंचित हैं दोस्तों। ये भी हमारे देश में ही रहते हैं, और इस गाँव के एक किसान हैं, और ये भी हमारे, जो हमारा गाँव, हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है दोस्तों, वहाँ के ये लोग निवासी हैं। और हम लोग गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ इतना छल और कपट किया जा रहा है दोस्तों, इससे हम लोग नाखुश हैं, और किसानों में बहुत ही बड़ा आक्रोश है दोस्तों। जय हिंद। फिर से मिलूंगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।